जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 10.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 15 हमने स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया था। ठीक है, तो आज हम करेंगे पार्ट 3। बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास ये था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा, एंड कॉस थीटा व्हेन थीटा इज। अब बेटा देखिए, इसका जो पार्ट 3 है, पार्ट 3 है थीटा इज 54। ठीक है, थीटा आपको 54 है, यानी आपने कॉस 54 की और साइन 54 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले स्टेप में हम सपोज कर लेंगे कि लेट थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि अब हम लोग क्या करेंगे कि या इसे क्वाड्रेंटल एंगल में चेंज करेंगे। यानी क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं, जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे बनते हैं, यानी 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो आप इसे क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे आप कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5। तो जब आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देयरफॉर देखिए आ जाएगा 5 थीटा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 54। देखिए आपको बताएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 5 फॉर द 20, 0 2 कैरी 5 5 द 25, 25 और 2 27, ये आ जाएगा 270 डिग्री। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे कि 5 थीटा को ब्रेक कर देंगे 2 थीटा और प्लस 3 थीटा, 2 थीटा और 3 थीटा, ये 270 डिग्री। अब नेक्स्ट टाइम में 2 थीटा को तो यहीं लेफ्ट पे रखेंगे और 3 थीटा लेफ्ट में प्लस थोड़ा राइट पे जाके इसको आप माइनस कर देंगे, तो 270 डिग्री और माइनस 3 थीटा। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गया 2 थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री माइनस 3 थीटा। अब आप दोनों तरफ क्या करेंगे, साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स। जब आपने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 270 डिग्री माइनस 3 थीटा। बेटा अब आपको याद होगा कि साइन 2 थीटा का तो एक ही फार्मूला होता है कि वी नो दैट साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये आप साइन 2 थीटा का फार्मूला पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपने साइन 2 थीटा का फार्मूला पुट कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। बेटा देखिए राइट हैंड साइड पे है साइन 270 डिग्री माइनस 3 थीटा, तो देखिए 270 को आप लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री और माइनस 3 थीटा। ठीक है, यानी 90 के साथ 3 मल्टीपल हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी 90 के साथ यानी राइट एंगल के साथ और मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है, और को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि साइन हो जाएगा कॉस में चेंज, कॉस हो जाएगा साइन में चेंज। तो आप इसे क्या लिख देंगे, देखिए 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। देखिए 90 के साथ क्योंकि ऑड नंबर आ रहा है यानी ऑड मल्टीपल है तो साइन चेंज हो जाएगा कॉस में, तो ये आ जाएगा कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा। फिर आप आए चेक करेंगे कि प्लस है या माइनस है, तो आपको याद होगा, देखेंगे ये होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री।
अब देखिए 270 माइनस थीटा यहाँ पर आ रहा है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस 3 थीटा, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉस 3 थीटा का फार्मूला आपको याद होगा कि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वी नो दैट कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे कॉस 3 थीटा का फार्मूला, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस कॉस 3 थीटा का पुट कर देंगे 4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस 3 कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -4 कॉस क्यूब थीटा और माइनस माइनस प्लस 3 कॉस थीटा। तो ये आपके पास आ जाएगा देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड से आप क्या करें, माइनस अपना कॉस थीटा कॉमन ले लें। तो कॉस थीटा आ गया कॉमन, तो ये आपके पास आ जाएगा -4 कॉस स्क्वायर थीटा और ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 3, ठीक है बेटा। राइट हैंड साइड से आपने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये बच गया -4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3। तो अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल कर दें, तो ये आपके पास बच गया 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -4 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 3। तो बेटा आप चाह रहे हैं कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बने इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल, या साइन थीटा या कॉस थीटा की फॉर्म में ना। अब देखिए साइन को तो कॉस की फॉर्म में लाना मुश्किल है, मगर कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन की फॉर्म में ला सकते हैं। तो आपको याद होगा कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप ये फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -4 और कॉस स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -4 माइनस माइनस +4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे +3। ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा -4 + 3 -1। तो अब बेटा आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना दें, 2 साइन थीटा को आप राइट पे शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा और ये -1। तो बेटा देखिए ये आपके पास बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म ऑफ साइन थीटा है, ठीक है। इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होगा कि वी नो दैट, अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल साइन थीटा है, तो यहाँ लिखते हैं वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू -b और प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। अब आप अपनी आसानी के यहाँ लिख भी सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो हेयर आपके पास क्या, ए आपके पास है 4, बी आपके पास है -2 और सी आपके पास है -1। तो अब आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, तो देयरफॉर आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू -b। तो ये माइनस फार्मूले का b क्या है, -2 और फिर प्लस माइनस b स्क्वायर -2 का स्क्वायर -4ac, ए आपके पास है 4 और सी आपके पास है -1।
और डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 इंटू 4। बेटा देखिए आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, आ जाएगा 2 और फिर ये प्लस माइनस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4। या आपको याद होगा जब भी पावर इवन नंबर को नेगेटिव क्या होता है, प्लस हो जाता है। और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 द 16, 2 4 द 8। तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और प्लस माइनस 20/8। तो अब आप यहाँ से इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 और प्लस माइनस 20 को 4 इंटू 5/8। ठीक है बेटा। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 2 और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो 2 स्क्वायर रूट 5, 2 बाहर आ जाएगा 8। अब आप यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 कॉमन आ गया, और ये 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/8, 2 1 द 2 4 द 8। तो ये आपके पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और माइनस स्क्वायर रूट 5/4 आ गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास आ गया वैल्यू। ठीक है, ये आपका वैल्यू आ गई साइन थीटा की। अब आपको याद है देखिए कि थीटा आपके पास है 18। तो देखिए यहाँ पे देखिए पहली बात में देखिए दो वैल्यूज आ रही हैं, एक दफ़ा ये प्लस एक दफ़ा माइनस। तो इधर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और प्लस स्क्वायर रूट 5/4, और दूसरी वैल्यू आ रही है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस अपना +1 और माइनस स्क्वायर रूट 5/4 ये आ रही है। अब आपको याद होगा थीटा आपने क्या लिया है, थीटा आपने लिया था 54। अब हम यहाँ लिखेंगे कि सिंस थीटा इज इक्वल टू 54, यहाँ आपके पास देखिए आ जाएगा देयरफॉर साइन 50 थीटा की जगह आप लिख देंगे 54। ठीक है, 54 आ गया इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। एक तो वैल्यू ये आ गई, और दूसरी ऑल्सो साइन 54 इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 5/4, दूसरी वैल्यू ये आ गई। अब बेटा क्योंकि 54 किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो आप ये पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि सिंस sin 54 degree lies in first quadrant, therefore अब यहाँ जो साइन है 54 पॉजिटिव ले लेंगे, तो साइन 54 आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4। तो ये आपके पास साइन 54 की वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, तो बेटा ये आसान सा क्वेश्चन था, तो ये आप लोग जो है ना, ठीक है, ये आपके पास आ गया साइन 54। तो अब आपने फाइंड करना कॉस 54। क्लियर है भाई ये? ठीक है बेटा, तो ये आपके पास आ गई साइन 54 की वैल्यू। ठीक है, अब हम लिखेंगे फॉर कॉस 54। अब लिखेंगे फॉर कॉस 54, तो कॉस 54। तो बेटा अब आपको याद होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देयरफॉर कॉस की जगह क्या लिख देंगे, थीटा की जगह लिख देंगे 54। तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर कॉस स्क्वायर 54 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 54 डिग्री इज इक्वल टू 1। यानी ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अब हमें कॉस 54 की वैल्यू चाहिए, तो कॉस 54 को ये लिखेंगे कॉस स्क्वायर 54 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 54 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर 54 डिग्री 1 माइनस साइन 54। बेटा देखिए साइन 54 आपके पास है 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस स्क्वायर रूट 55/, ठीक है। और साइन 54 है 1 प्लस स्क्वायर रूट 5/4, ठीक है, और ये इसका होल स्क्वायर, क्योंकि आपके पास साइन 54 इसके बराबर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख देंगे कोस स्क्वायर 54 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस, यह फार्मूला खोल देंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो पहले आ गया a स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 5 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 5 प्लस 2ab। a1 और b स्क्वायर रूट 5 है, तो 2 स्क्वायर रूट 5 आएगा ओवर 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 5 प्लस 1 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट 5/16। अब बेटा यहाँ 16 एल्सियम ले लें, तो ये आ जाएगा 16 और ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, -6 माइनस 2 रूट 5। तो ये आपके पास आ गया 16 माइनस 6 आ जाएगा 10 माइनस 2 रूट 5/16। बेटा ऊपर से नोमिनेटर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 5 माइनस स्क्वायर रूट 5/16। 2 1 द 2 8 द 16। ठीक है, तो अब ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस स्क्वायर रूट 5/8। ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर, ये आपके पास है कॉस स्क्वायर 54 डिग्री इज इक्वल टू 5 माइनस 5/8। अब क्योंकि हमें कॉस 54 की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया, देखिए कॉस स्क्वायर 54 डिग्री, आपने स्क्वायर रूट ले लिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी, 5 माइनस स्क्वायर रूट 5/8 और ये स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 54 डिग्री इज इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट 5/8 और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट। ये आ जाएगा कॉस 54। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप चाहें इसे यूँ लिख सकते हैं, कॉस 54 डिग्री इज इक्वल टू 5 माइनस स्क्वायर रूट 5/8 को 4 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब आप इसे लिख सकते थे कि 5 माइनस स्क्वायर रूट 5/2 और ये पूरी के ऊपर स्क्वायर रूट और 4 का स्क्वायर रूट 2, ये आप 1/2 शुरू में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास है कॉस 54 डिग्री, ये आपका आंसर है। ये भी आंसर ठीक है।
और अगर चाहे तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। बुक में यही दिया हुआ है, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी भी आप इंशाल्लाह जो उसके बाद देखिए 72 डिग्री है, 72 को भी वैसे ही कर लेंगे, यानी जो देखिए जो नेक्स्ट है 72 डिग्री, जो पार्ट 4 है 72 डिग्री, ठीक है। वही सपोज करेंगे कि लेट थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, इसमें भी आप दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 5, तो ये भी आपको आएगा 5 थीटा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 72 डिग्री, ये आ जाएगा देखिए 5 थीटा इज इक्वल टू 5 टू द 10 0, एक यहाँ कैरी 5 7 35 360 डिग्री। फिर 5 थीटा को वैसे ही ब्रेक कर लेंगे, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 360, और फिर आप 2 थीटा को यही रखेंगे, ये 360 डिग्री और -3 थीटा, ठीक है। इसमें फिर दोबारा टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, जब आप साइन लेंगे देखें तो ये आपको बता देगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 360 डिग्री और -3 थीटा। बेटा आपको याद होगा साइन 2 थीटा का तो फार्मूला वही लगाएंगे जो पहले भी 2-3 दफ़ा लगा चुके हैं, कि वी नो दैट साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप यही फार्मूला लगा देंगे, therefore 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए राइट हैंड साइड पे देखिए साइन 360 को कर देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, 3 थीटा 4 इंटू 90, ठीक है। तो अब आपको याद होगा कि देखिए जब भी 90 के साथ इवन नंबर होता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज किस में हो जाता है, सेम, बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम रहता है, यानी जब भी 90 के साथ इवन मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स द सेम, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये आ जाएगा साइन 3 थीटा। आपने साइन चेक करना क्या है, प्लस है या माइनस है, तो आपको याद होगा, देखिए ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये 360, और फिर देखिए 360 माइनस 3 थीटा, तो 360 डिग्री -3 थीटा, ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव आ जाएगा -sin3 थीटा, ठीक है। और बेटा फिर आपको याद होगा कि sin3 थीटा का फॉर्मूला होता है कि वी नो दैट sin3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। तो आप ये sin3 थीटा का फॉर्मूला राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 2 sin थीटा और cos थीटा, राइट पे आएगा माइनस, और sin3 थीटा जगह पर 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। बेटा अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 2 sin थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा -3 sin थीटा और +4 sin क्यूब थीटा। अब आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ से आप राइट हैंड साइड से कॉमन ले लें sin थीटा, तो sin थीटा कॉमन आ गया, तो ये आपके पास आ जाएगा -3
और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। बेटा देखिए साइन से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये बच जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू -3 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए अगर ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन बन गई है, इसमें वेरिएबल कॉस भी और साइन भी है, तो आपने कोशिश करना है कि एक ही वेरिएबल आ जाए। तो अब कॉस को तो साइन की फॉर्म में लाना मुश्किल है, मगर साइन को कॉस की फॉर्म में लाना आसान है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला पुट कर देंगे, ठीक है। ये फार्मूला आपने पुट कर दिया, तो आपके पास आ जाएगा देयरफॉर 2 cos थीटा -3 प्लस 4 और साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके पास आ जाएगा 2 cos थीटा और ये -3 और प्लस 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया +4 और -4 cos स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू -3 प्लस 4 प्लस 1 और -4 cos स्क्वायर थीटा। अब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे, तमाम टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे, तो ये -4 यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और -1। ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन बन गई है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल cos थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पे आप लगा देंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला कि वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू -b और प्लस माइनस स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आगे आप वैल्यूज पुट करके इसे खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये था आसान सा क्वेश्चन था, तो आगे आपने कर लेना, यानी यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं हेयर ए आपके पास है 4, बी आपके पास है 2 और सी आपका -1। यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आगे आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, तो बाकी यहीं तक रखते हैं आज। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो बेटा ये जो है ना, ये चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें, ठीक है, और बाकी अपने दोस्तों को भी बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।